नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन एक ऐसा खबर लेके आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोग सुनने के बाद कुछ महसूस भी कीजिएगा। कई अरब साल पहले बैक्टीरिया और उनके वायरल हथियारों के बीच आनुवंशिक हथियारों की दौड़ शुरू हुआ था। ये प्रतीत होता है कि शाश्वत संघर्ष आज भी जारी है, जिसके निहितार्थ बीमारियों के कारण हर साल दुनिया भर में हजारों लोगों को जान ले रहा है। साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि बैक्टीरियोफेज या फेज नामक बैक्टीरिया मारने वाली जलजनित डायरिया रोग हैजा की गंभीरता को कैसे प्रभावित करता है। जी हाँ, हैजा से दुनिया भर में हर साल 21,000 से 1,43,000 लोगों का मौत हो जाता है। ये गरीबी की बीमारी है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अभाव होता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर जेसी सापिरो सहित टीम ने हैजा बैक्टीरिया, उनके बैक्टीरियोफेज और एंटीबायोटिक दवाओं का बीच गतिशील संबंधों का विश्लेषण करने के लिए सबसे बड़े आनुवंशिक अध्ययनों में से एक का संचालन किया। अध्ययन हैजा और सदियों से सभ्यता को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियोफेज का उपयोग करने के लिए नई रणनीति बनाने की संभावना को रेखांकित करता है। ये नए निदान और एंटीबायोटिक प्रतिरोध शमन के लिए एक मार्ग का खुलासा करता है। सापिरो ने कहा, हैजा एक विनाशकारी जलजनित संक्रमण है जो हर साल लाखों मामले और हजारों मौतों का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन के साथ जोखिम बढ़ने की और तेज हो गया। एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी एक पहली चिंता है और वैकल्पिक संक्रमण रोधी उपचार की आवश्यकता भी है। एक प्रमुख खोज में प्रभावी शिकार नामक अवधारणा शामिल है। शोधकर्ताओं ने पाया कि उनकी जीवाणु शिकार के मुकाबला फेज शिकारियों का उच्च अनुपात हल्के हैजा के मामले में जुड़ा था। टीम ने कहा कि ये इस अनुपात के आनुवंशिक आधार को दिखाने वाला पहला है। इस अनुपात को उपयोग रोग की गंभीरता के मार्कर के रूप में किया जा सकता है, जो उपचार पर चिकित्सक के निर्णयों को सूचित करता है। ये रोग की प्रगति की भविष्यवाणी भी कर सकता है। शोधकर्ताओं ने बांग्लादेश में हैजा के रोगियों को 2,574 मल के नमूना में बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज की परस्पर क्रिया और विश्लेषण करने के लिए उन्नत जीनोमिक तकनीकों का उपयोग किया। ये देश दुनिया में हैजा की सबसे अधिक दरों में से एक है। लगभग 1 लाख मामले सालाना नमूना 2018 और 2019 में एकत्र किया गया था। सापिरो ने अध्ययन की प्रमुख लेखिका नाइबा मेंडी पीएचडी, जो मैकगिल में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता है, 7 नमूना का आनुवंशिक विश्लेषण किया। जीवाणु और उसके फेज के बीच आनुवंशिक हथियारों की दौड़ का दस्तावेजीकरण हैजा और फेज पारिस्थितिकी अध्ययन को जटिल बनाता है। प्रत्येक दूसरे की सुरक्षा को विफल करने के लिए विकसित होता है। एक अनुकूलन भी करता है, दूसरा प्रतिक्रिया देता है। यदि फेज का दबदबा है तो बैक्टीरिया की आनुवंशिक विविधता बढ़ जाती है, फिर फेज की जनसंख्या गिर जाती है। वायरस आनुवंशिक अनुकूलन के साथ प्रतिक्रिया करता है, अतः फिर से पनपनाता है। सापिरो ने कहा कि प्रभावी फेज थेरेपी विकसित करने से पहले नैदानिक परीक्षण सहित अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।